सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं, विषय गणित, अध्याय 15 घन और घनाभ की प्रश्नावली 15.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। ये हमारा 15.1 प्रश्नावली का तीसरा भाग है। इससे पहले हमने इसके 2 भाग और बना लिए हैं। जो विद्यार्थी उन 2 भागों को नहीं देख पाए हैं तथा अन्य अध्यायों के भी वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। जो प्रश्नावली 15.1 है उसके शेष प्रश्नों को। सबसे पहले इसके जितने भी बेसिक्स हैं तो सारे बेसिक्स को हमने पहले भाग में बहुत शानदार तरीके से प्रश्न के साथ पूरा अच्छे तरीके से बताया है, उसको एक बार जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 9 तक हो चुका है। 10वां कह रहा है हमसे एक जलाशय घनाभ के आकार का है। ठीक है, इसका मतलब हमें तो जलाशय घनाभ आकार लेना पड़ेगा। चलिए घनाभ का चित्र ये देखिए 8वां हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया बात। फिर क्या करना है, इसकी लंबाई दे दी गई है 20 मीटर। चलिए लंबाई लिख दीजिए 20 मीटर। यदि जलाशय में 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाए, पानी निकाल रहे हैं 18 किलो लीटर, क्या 18 किलो लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पानी का जो जल स्तर है वो 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। भैया पानी निकालोगे तो जल स्तर नीचे जाएगा, मतलब ये ऊंचाई है, इसी के कारण बनी हुई थी। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात करें, मतलब 18 किलो लीटर पानी निकालने से उतने आयतन, किलो लीटर पानी निकाल रहे हैं मतलब आयतन, और ये हमारा ऊंचाई मतलब गहराई है वो बढ़ गया, पानी कम हो गया। तो चलिए बिल्कुल बहुत साधारण सी बात है, इतना आयतन है जो निकाल रहे हैं, ये ऊंचाई हो गया और ये लंबाई हो गया, चौड़ाई निकालना है। चलिए दिया गया है जलाशय की लंबाई बराबर 20 मीटर। आप ऊंचाई जो हम उसी को ऊंचाई मानेंगे 15 सेंटीमीटर है। भैया ये ध्यान रखना है, इसी चीज को बार बार बोल रहा हूं मैं। इसका जो इकाई है मीटर है, इसका सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप मीटर में बदलेंगे। हम तो कभी भी मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए उसको 100 से भाग कर दिया जाए और ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर। चलिए आयतन दे दिया गया है इसका, आयतन दिया है 18 किलो लीटर। अब यहां पर बोला है 1 किलो लीटर माने 1 घन मीटर, तो 18 किलो लीटर माने 18 घन मीटर, बात खत्म। क्लियर हो गया बात। चलिए तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और चौड़ाई निकालना है, बस रख दो 18 आयतन की जगह में, लंबाई 20 गुणित
चलिए चौड़ाई निकालना है। ऊंचाई 15/10, सॉरी 15/100, 20 एकम 20, 20 पंच 5 एकम 5 3, 3 एकम 3 छके 18। तो इस तरह से चौड़ाई जो है वो 6 मीटर, मतलब उस जलाशय की जो चौड़ाई है वो हमको कितना दिया है, मतलब निकला कितना है हमारे पास 6, वो भी मीटर में आएगा, याद रखेंगे। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, अगला देख लेते हैं हम लोग। 11वां। 11वां में क्या बोला गया है, खुले मैदान में 10 मीटर लंबा एक दीवार निर्माण किया जाना है। लंबाई दिया है, दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है, ऊंचाई भी दे दी गई है, मोटाई भी दे दी गई है। मतलब मोटाई का मतलब यहाँ पर चौड़ाई से। क्लियर हो गया? बिल्कुल। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले ईंटों से बनाया जाता है तो इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? बहुत सुंदर प्रश्न है। अब मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखो इसको जब बनाओगे तो हमको ईंटा लग रहा है भैया, ऐसे छोटा छोटा, ये देखो, मतलब ऐसी छोटा छोटा ईंटा है ना, इसको भरेगा, भरते जाएगा ऐसा। ठीक ऐसा वो भरते जाएगा। अब पूरा इसको भर देगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो हमको बताना है ऐसा कितना ईंटा लगेगा, मतलब इस पूरे आयतन को, ये जो छोटा वाला ईंटा वाला आयतन है, कितने बार में भर रहा है। संख्या निकालना रहता है, याद रखो, कभी भी संख्या निकालना रहेगा तो लंबाई को लंबाई से भाग करते हैं, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से, और आयतन को आयतन से। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे कितना बड़ा दीवार बनवाना है उसका कुल आयतन क्या है वो निकाल ले। चलिए तो यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। दीवार की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दिया है, 10 मीटर, 4 मीटर एवं 24 सेंटीमीटर, याद रखो। क्लियर है? एवं ईंट की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः, इसका मतलब वही है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः कितना आ गया है, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर। मतलब इस बड़े वाले को बनाने के लिए ऐसी छोटे छोटे को कितने बार लगाना है, संख्या निकालनी है। तो देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों को एक बना लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको, चलिए, मतलब बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन को भाग करना है। यहां पर लिखो ईंटों की संख्या। कैसे निकलेगी, दीवार का आयतन है, उसमें एक ईंट के आयतन को आप क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। दीवार का आयतन मतलब क्या हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये 10 मीटर गुणित
4 मीटर गुणित 24 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, बटे ये एक ईंट का 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर। ये मीटर में इसको बदल लो, 10 जो मीटर था जैसे ही सेंटीमीटर बनाओगे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4 है मीटर है, उसको सेंटीमीटर बनाओगे 100 से गुणा करोगे सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये आ गया 24 सेंटीमीटर पूरे का बटा 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर है कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 कट जाएगा। क्या क्या बचा हुआ देखो, यहाँ पर बचा है 5 गुणित 100 बचा है, गुणित 100 और 100 बचा है, और बट्टे में है 12, 4 तिया 4 का 25 बार तो ये आएगा 25 पंचे 125 और 100 का डबल 0 बटे में 3। ठीक, चलिए यहां पर ये कटेगा नहीं, दशमलव में आने का है, क्लियर हो गया बात, तो लगभग वाले में आंसर आएगा ना, याद रखो। ठीक, चलिए अब 3.5 ईटा तो लगेगा नहीं, है ना, 3.5 ईटा, या तो 3 लगेगा, 4 ईटों की संख्या पूछा है तो दशमलव में आएगा तो उसको हम हटाएंगे, चिंता मत करिए। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छके 18, फिर 2 बचा, 3 छके 18, 6 6। तो भैया इतना करेंगे तो इतना हिस्सा है छूट जाएगा, ये लगभग लगभग 4 1 6 7 ईंट। क्लियर हो गया बात, दशमलव को पूरा राउंड फिगर में ले लो, क्योंकि ईटा है दशमलव में नहीं आ सकता, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, 3.5 नहीं आएगा, या 3.7 नहीं आएगा, उसको 4 पूरा लेना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको पूरा कर दिए हैं। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। 12वां बोल रहा है 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं, छोटे की जरूरत थी तो छोटा कर लिए थे। क्या है, चित्र रहता है ना तो थोड़ा सा फीलिंग आता है, बना रहे हैं कुछ बोल के। ठीक, तो चलिए 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति घन मीटर, घन मीटर माने उसका आयतन, तो पहले गड्ढा कितने घन मीटर का है वो निकाल लो, मतलब आयतन पहले निकालना पड़ेगा। चलिए दिया गया है गड्ढे की लंबाई बराबर है 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर, गड्ढे का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 8 गुणित 6 गुणित 3, 6 तिया 18, 144, और ये आ गया घन मीटर। मतलब इतना बड़ा हमको इतने घन मीटर का गड्ढा चाहिए, और एक घन मीटर के लिए कितना पैसा दे रहा है, 30 रुपए। यार
तो चलिए, गड्ढे खुदवाने में व्यय, गड्ढा खुदवाने में व्यय या खर्च बराबर 144 घन मीटर चाहिए, कितने के भाव से? 30 के भाव से। तो 14 तिया 42 और 1 43 हो गया, तो आ गया 4320 रुपया गड्ढे को खुदवाने में 30 रुपए के हिसाब से अगर दिया तो। क्लियर हो गया बात? बहुत ही आसान सा हो गया। 13 नंबर का प्रश्न है, बोल रहा है किसी गोदाम की माप 60 मीटर गुणित 25 गुणित 10 मीटर है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है। इस गोदाम में 1.5 मीटर 1.25 गुणित 0.5 मीटर के माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? ये तो वही ईटा टाइप का वाला बात हो गया, पूरा ईटा जैसे बात हो गया। मतलब गोदाम बड़ा है, इसमें छोटा छोटा चीज को रखना है, तो मतलब तो वही हो गया ना भैया। चलिए, तो इसको ले लेता हूं चित्र को मैं। कैरेट को रखना है, ऐसी कैरेट कितना डो रखा जा सकता है? ठीक, चलिए इसका बड़े वाले का लंबाई बताओ। 60 मीटर चौड़ाई, 25 मीटर और ये 10 मीटर। और इसका लंबाई चौड़ाई है ये 1.5, इधर 1.25 और इधर ऊंचाई कितना दिया गया है इसका? 0.5। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस छोटे वाले का है। क्लियर हो गया बात? चलिए, सॉल्यूशन। ठीक, चलिए यहां पर थोड़ा सा लॉजिक भी लग सकता है ना। चलिए देखते हैं, यहां पर गोदाम की माप दिया गया है, गोदाम की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः कितना कितना है? देखो, 60 मीटर, 25 मीटर व 10 मीटर है। ठीक, और क्रेट की भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना है? देखो, ये भाई ये समझ लेना है ना। 1.5 मीटर, फिर 1.25 मीटर व 0.5 मीटर है। क्रेट की संख्या, क्रेट की संख्या कैसे निकलेगी? गोदाम के आयतन में हम यदि भाग कर देते हैं किसका? एक क्रेट का आयतन को, निकल जाएगा गोदाम का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बटे सब मीटर में, इसीलिए मैं मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिख रहा हूं। 1.5 गुणित 1.25 गुणित 0.5। क्लियर हो गया बात? चलिए, ये 15 है, ये 400 बार में जाएगा। 15 चौक 60 होता, 40 बार में। ये इसको अगर मैं 0 बढ़ा दूं तो 250 हो जाएगा, मानी इसका डबल हो गया। या इसको दे दो, ये 10, इसको दे दो 10, है ना। तो चलिए, ठीक, यदि दशमलव नहीं कर सकते तो बता रहा हूं, 5 एक का में 5 होता तो दोनों बार में जाता, दशमलव है इसलिए 20 बार में जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब इसमें का 0 को इसको दे दो, तो ये आ जाएगा 40 गुणित, इसको 0 दे दोगे 10 दे दोगे
ये हो जाएगा 250 और 10 दिए और 10 दूने 20 होता है तो ये 2 बचा रहेगा बट्टे में 1.25 तो 125 का डबल होता है, लेकिन डबल दशमलव के बाद 2 लोग हैं इसलिए डबल जीरो आएगा और ये आ जाएगा 40, 4 दूने 8 दूने 16 और कितना जीरो 3 जीरो। तो कितना कैरेट दिखा रहा है यहाँ पर 16,000। इस तरह से दशमलव वाले को हल किया जाता है भैया। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, जिसमें आपको बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 6-8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी को 8 भाग में बांटा जाएगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन, घन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है जी, बराबर है। चलिए तो ये 12 सेंटीमीटर घन है, मतलब सब तरफ 12 है। इसको 8 भाग में काटे, ठीक। तो इसको आयतन निकाल लो पहले, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, बड़ा घन ले लेता हूं मैं। बड़े घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। बड़े घन का आयतन भुजा की घात 3 माने 12 गुणित 12 गुणित 12। यहां तक समझ में आ गया। इसको ऐसे ही रहने दो अभी, नहीं तो अगर गुणा भी करोगे तो ये आएगा 1728 और घन सेंटीमीटर। अब ये जो है इसको 8 बराबर भागों में, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। क्लियर हो गया बात। तो चलिए इसी तरह से इसको 8 भाग में बांटा गया, छोटा छोटा, तीनों छोटा छोटा है जी। फिर को ऐसा क्लियर हो गया। इसको कितने भागों में बांटा गया, 8। तो छोटे वाले घन का, छोटे घन का आयतन 1728/8, ऐसी 8 ठो बना दिया गया, ठीक। चलिए तो ये आ जाएगा मेरे पास 216। 8 एकम 8 दूने 16, 2 8 एकम 8, 8 छक्का 8, और ये आ गया मेरा घन सेंटीमीटर। मतलब ये छोटे वाले का आयतन निकल गया 216। अब इसकी भुजा को ले लो ए, तो माना छोटे घन की भुजा बराबर ए, तो आयतन, छोटे घन का आयतन, भुजा को 3 घात में लेना रहता है। आयतन हमारा पहले से पता है कितना आ गया है मेरे पास, 216 बराबर ए की घात 3। अब आपको पता होना चाहिए 216 है 6 की घात 3 होता है। ए की घात 3 6 की घात 3, मतलब भुजा मेरा आ गया 6। तो छोटे वाले की भुजा क्या होगी पूछा है, मतलब नया, वही छोटा मतलब नया, छोटा लिख लो या नया लिख लो। क्लियर हो गया बात। इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो चलिए अनुपात माने बटा, चलो यहां लिखता हूं, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणित भुजा की घात 2, तो भुजा मेरा 12 है उसकी घात 2,
छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणित छोटे का कितना आ गया है 6 एक अनुपात कैसे रहेगा 6 12 की घात 2 बटे 6 6 की घात 2 6 से 6 कट गया। अब यहाँ देखो 12 की घात 2 6 की घात 2 तो 12 बटे 6 पूरे की घात 2 6 कम 6 2 तो 2/1 पूरे की घात 2 2 का वर्ग 4 1 ये आ जाएगा 4:1। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल 6 सेंटीमीटर उसकी भुजा और अनुपात 4:1। अगला देखते हैं, ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और इस अध्याय का भी अंतिम प्रश्न है। क्लियर हो गया बात? चलिए, मेरी अपने क्रिसमस वृक्ष को लकड़ी के घनाभाकार बक्से के अंदर रखकर रंगीन कागज से ढकना चाहती है। बक्सा बनाएगी, उसको फिर रंगीन कागज से ढकना चाह रही। मेरी जानना चाहती है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपर्युक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा घनाभाकार है। क्लियर हो गया बात? चलिए, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है। ये आएगा मेरा 80 सेंटीमीटर, ये आया मेरा 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई मेरा 40 है ना। चलिए, चौड़ाई मेरा कितना हो गया 40 और ऊंचाई कितना हो गया मेरा 20। इस तरह ले लिया। चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। दिया गया है बॉक्स की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अब इसको भैया देखो, वर्गाकार शीट की भुजा, वर्गाकार शीट की भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ये वर्गाकार शीट का मैं पहले मतलब समझाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर हो गया? अन्यथा वो समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या करना है। ये देखो ऐसा, ऐसा मेरा 40 सेंटीमीटर वाला कागज है। इधर भी 40 है और इसी को यहां पर ऐसे चिपकाते जाना। क्लियर हो गया बात? इस तरह से उसको चिपका देना है। तो ये जो है, ये देखो, ये ऐसा बाहर में चिपकेगा यहाँ पर सब दीवार में। ये चारों तरफ से कितना जगह ले रहा है या कितना क्षेत्रफल ले रहा है उसको देखो। तो चलिए बॉक्स का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। चलो लिख लो 2 गुणित 80 गुणित 40 घन, 40 गुणित 20 घन
20 गुणित 80 और ये आ जाएगा मेरे पास 2 गुणित 8 चौक 3200 धन 4 दूने 800 धन 8 दूने 1600। ठीक, ये 32 8 40 हो गया, 2 गुणित 40 16 56 हो गया और 56 दूने 112, मतलब इतना वर्ग सेंटीमीटर मेरे को चाहिए। अब ये 40 बाई 40 का है, मतलब एक कागज का क्षेत्र या एक सीट का क्षेत्रफल 40 गुणित 40 अर्थात 1600 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे को इतने सारे को 1600 इसी कागज को कितने बार लेना पड़ेगा कि इतना जगह मेरे पास बन जाए? तो सीटों की संख्या मेरे पास 1 1 2 0 0 इतना वर्ग सेंटीमीटर है और एक सीट कितना जगह दे रहा है मेरे को? 1600। कट हो जाएगा, 16 कम 16 16 7 116, मतलब कितने सीट की जरूरत पड़ेगी मेरे को? 7 सीट लूंगा तब मेरा पूरा जगह क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। और इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में पूरे पाठ के प्रश्नावली के तो हमने हल कर लिया है और एक ही प्रश्नावली था जिसमें 15 क्वेश्चन थे, जिसको 3 भागों में हमने बना दिया और प्रश्नावली के प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में अंतिम कर दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने हमारे पिछले वाले वीडियो, इसके अन्य 2 भाग हैं, उसके वीडियो नहीं देखे हैं या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलूंगा एक नए अध्याय के नए कॉन्सेप्ट के साथ, नया प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।